राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सत्पुरुष की जो कण कण में विद्यमान है, और संत लाओत्सु की जिसके माध्यम से हम थोड़ा कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने की चेष्टा करेंगे। तो आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। प्रश्न पूछा गया है एक मेरे मित्र द्वारा कि मन में आते जाते विचारों के पार जाकर मुक्त कैसे हुआ जाए। ये संसार है क्या? अनाम की इस मौन अनुभूति को स्वर्ग और पृथ्वी या चेतना व पदार्थ ऐसा द्वैत मूलक नाम क्यों दिया गया है? द्वैत की अभिव्यक्ति क्यों नहीं की गई है? संसार कैसे बना? ये द्वैत क्या है और ये अद्वैत क्या है? तो चलिए इसी प्रश्न के आधार पर आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं और ये जानने की चेष्टा करते हैं कि निर्विकार कैसे हुआ जाए। गुरु प्यारे सत्कारयोग साथ संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आप लोगों की बदौलत मुझे कुछ सेवा करने का मौका मिल जाता है, कुछ चंद शब्द बोलने का मौका मिल जाता है, और आप लोग आते हैं, रोज़ सुनते हैं और मेरी इस सेवा को कबूल करने की मेरी सहायता करते हैं। तो चलिए अपने अपने गुरु महाराज को याद करते हुए आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। थोड़ा शांत माहौल में बैठ जाना, अपनी चेतना को थोड़ा जागृत रखना। तवज्जो मैं चाहता हूँ आप लोगों की। अगर आप लोगों की तवज्जो नहीं होगी मेरी तरफ तो हो सकता है शायद मेरी बात आपके ऊपर से निकल जाए। तो चलिए शुरू करता हूँ। अभिव्यक्ति द्वैत की ही हो सकती है, अद्वैत अनभिव्यक्त रह जाता है। अब ये द्वैत और अद्वैत है क्या? अद्वैत और द्वैत ये विपरीतार्थक शब्द हैं। द्वैत का मतलब है दो, दो यानी दो में विभाजित हो जाना, दो में टूट जाना। अब जैसे कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसका उल्टा ज़रूर बना है। हम कुछ भी बोलें, स्त्री बोलें तो स्त्री के पीछे पुरुष जुड़ा है, ऊपर बोलें तो नीचे जुड़ा है, दाएं बोलें तो बाएं जुड़ा है, गोरा बोलें तो काला जुड़ा है। हालांकि ये दोनों काले और गोरे, ये जिनको हम अलग अलग करते हैं, है ये एक ही सृष्टि का अंग। तो जब ये एक हो जाते हैं तो उसको हम कह देते हैं अद्वैत, और जब ये दो भागों में टूट जाते हैं तो उसको कहते हैं द्वैत। तो अभिव्यक्ति द्वैत की हो सकती है, अद्वैत अनअभिव्यक्त रह जाता है। वो कैसे, वो मैं थोड़ा और ज़्यादा समझाने की चेष्टा करूँगा। तो जो अधिकतम किया जा सकता है वह दो बोलने में, निकटतम जो सत्य के है वह दो बोलने में, बोलने के बाहर तो एक ही रह जाता है। लेकिन भाषा किसी भी चीज़ को दो में तोड़े बिना नहीं बोली जा सकती। लाओत्सु बोल रहा है, लिख रहा है, तो जो न्यूनतम भूल हो सकती है वह कर रहा है। इससे ज़्यादा ठीक बात नहीं हो सकती। और अगर हमें इसे भी इनकार करना हो तो भी शब्द का ही उपयोग करेंगे। तो हम कहेंगे अद्वैत यानी दो नहीं, लेकिन फिर भी हमें दो का तो उपयोग करना ही पड़ेगा। नहीं कहने के लिए भी कहना पड़ेगा दो नहीं। वह दो तो हमारा पीछा करेगा ही। जब तक हम बोलने की चेष्टा करेंगे दो हमारा पीछा करेगा ही। बोलना छोड़ें तो एक रह जाता है। अब एक आश्चर्यजनक बात यह भी है, अगर मैंने तुम लोगों को बोलना हो कि चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, तो ये बोलने के लिए भी मुझे बोलना पड़ेगा। तुम लोगों को चुप कराने के लिए भी मुझे बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि मौन की भाषा तो तुम लोग समझते नहीं, चुप होने की भाषा तुम समझते नहीं। अगर मैं कुछ ना बोलूं, 1 घंटा
कुछ भी ना बोलूं, ऐसे ही वीडियो चलती रहे, सांसा की आवाज़ सुनती रहे, तो क्या तुम लोग मुझे समझ पाओगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ? बिल्कुल नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम लोग समझते ही भाषा हो लिपि की। अभी मैं जिस भाषा में वार्तालाप कर रहा हूँ, यह भाषा हिंदी है। अब अगर कभी मैं पंजाबी में बात करूँगा तो वो पंजाबी भाषा होगी, अंग्रेज़ी में बोलूँ तो वो अंग्रेज़ी होगी। तो अगर मैंने तुम लोगों को बोलना हो कि भाई चुप होकर बैठ जाओ, तो वो चुप कराने के लिए भी बोलना ही पड़ता है। तो जब मैं बोलता हूँ तो बोलने में ही बात खराब हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हम एक ही क्यों ना बोलें, लेकिन हमें ख्याल नहीं है। अब जैसे हम बोलते हैं कि परमात्मा एक है, तो जब आप बोलते हैं एक, तब तत्काल दो का ख्याल पैदा हो जाता है। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो बोले एक और दो का ख्याल पैदा ना करवा दे, और जो बोले एक उसको भी दो का ख्याल तत्काल पैदा हो जाता है। असल में एक का कोई अर्थ ही नहीं होता अगर दो ना होते तो। एक सिर्फ दो तक पहुंचने की सीढ़ी का काम करता है और कुछ भी नहीं। तो लाओ त्से दो शब्दों का प्रयोग कर रहा है, इसीलिए कि शब्द में अधिकतम जो कहा जा सकता है वह दो। अनेक को घटा घटाकर दो तक लाया जा सकता है। फिर उसके पार तो निशब्द का जगत है, मौन का जगत है, विचारों के बाहर का जगत है। उसके पार तो इतना भी नहीं कहा जा सकता जितना लाओ त्से कह रहा है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि वह अनाम है। उस एक के लिए अभिव्यक्ति दी ही नहीं जा सकती है। जो भी हम कहेंगे कहते ही दो बन जाता है। ये करीब करीब ऐसा है जैसे हम पानी में एक लकड़ी को डालें, डालते ही वह तिरछी हो जाती है। होती नहीं सच में, दिखाई पड़ती है। हो जाती तो इतना उपद्रव ना था, तो वह भी सत्य हो जाता कि लकड़ी तिरछी हो गई। होती नहीं, तिरछी दिखाई पड़ती है। बाहर निकालते हैं फिर एक हो जाती है। हो नहीं जाती, वह एक थी ही। फिर पानी में डालते हैं वह फिर तिरछी हो जाती है। और जिस आदमी ने 1000 दफ़े पानी में डालकर देख ली है, वह जब 1001वीं बार फिर पानी में डालता है तो वह ये आशा न रखे कि मैं इतना अनुभवी हो गया, अब मुझे तिरछी ना दिखाई पड़ेगी। तिरछी तो दिखाई पड़ेगी ही। अनुभव केवल इतना ही फायदा देगा कि वह आदमी मानेगा नहीं कि तिरछी है। दिखाई तो तिरछी ही पड़ेगी। जैसे पानी में डालते ही रेडिएशन का नियम बदल जाता है, किरणों की गति बदल जाती है, इसीलिए लकड़ी तिरछी दिखाई पड़ने लगती है। वैसे ही भाषा में सत्य को डालते ही रेडिएशन बदल जाता है। और एक बताने वाला शब्द भी डालिए भाषा में, तत्काल तिरछा होकर दो की सूचना देने लगता है। मैं ज़रा आप लोगों की थोड़ी और ज़्यादा तवज्जो चाहता हूँ, तो ज़रा और ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनिए। लाओ त्से को पता है कि जो मैं कह रहा हूँ वह द्वैत है, लेकिन कोई उपाय नहीं है। लाओ त्से भी कहेगा तो द्वैत का ही उपयोग करना पड़ेगा। इतनी कठिनाई है कि अगर आप लाओ त्से चुप भी रहे और चुप रहकर भी कहना चाहे तो भी द्वैत हो जाएगा। अभी व्यक्ति की चेष्टा द्वैत बना देगी। समझें, बहुत मौके पर ऐसा हुआ है। बाबा शेख फरीद साहिब जी की कहानी मुझे याद आती है। बाबा शेख फरीद के पास कोई गया और उससे पूछता है कि मुझे कुछ कहो, लेकिन वही कहना जो सच है, ज़रा सा भी झूठ ना हो, असत्य ना हो। मुझे तो तुम उसी सत्य को बताना संतों ने जिसकी तरफ इशारा किया है और कहा है कि बताया नहीं जा सकता। तो मुझे वही सत्य बता दो जो निःशब्द है, जो मौन है। फरीद ने क्या कहा? बाबा फरीद ने कहा, ज़रूर बताऊंगा। तुम अपने प्रश्न को इस भांति बनाकर लाओ कि शब्द उसमें ना हो। चुप्पी में पूछो, तुम निशब्द में पूछोगे, मैं निशब्द में उत्तर दे दूंगा। लेकिन तुम मेरे साथ ज़्यादती मत करो कि तुम शब्द में पूछो और मैं निशब्द में उत्तर दूं।
तुम जाओ, तुम निशब्द बना लाओ अपने प्रश्न को, मैं वादा करता हूं कि निशब्द में उत्तर दूंगा। अब देखो, जो मौन में जाना जा सकता है वह प्रश्नों के उत्तर देने में नहीं जाना जा सकता। बहुत से आते हैं, मुझसे प्रश्न पूछते हैं, परमात्मा क्या है, कैसा है, ये बात ऐसे क्यों हुई, वो बात ऐसे क्यों हुई। तो सच सच कहूँ, मैं किसी के भी प्रश्न का उत्तर नहीं देता हूँ, ना मैं दे सकता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे मन की जो उथल पुथल है उसको शांत करता हूँ। प्रश्न का उत्तर तो मैं भी नहीं दे सकता। ठीक ठीक उत्तर तुम्हारे प्रश्नों का मैं कभी नहीं दे सकता, क्योंकि जैसे ही मैं बोलना शुरू करता हूँ वैसे ही बोलना तुम्हारे लिए झूठ हो जाता है। अब एक ही शब्द के हजारों लाखों मतलब हो सकते हैं। अभी मैं आज ही वहाँ पे गया था, डेरा बाबा सखी सुल्तान में। वहाँ पे पीर फ़कीर हैं गुरुदेव शाह जी। तो वहाँ पे मैं गया, सेवा करवा रहा था। तो जब मैं सेवा करवा रहा था, झाड़ू फेरा जा रहा था वहाँ पे, तो वहाँ पे जो भाई हैं वो बोलते हैं पंजाबी। अब हमारी जो भाषा है वो है हिमाचली। अब उन्होंने मुझे कुछ कहा और मैंने उनका कुछ का कुछ समझ लिया। और जब मैंने जवाब दिया, मैंने जवाब तो अपने हिसाब से सही दिया, पर उन्होंने कुछ का कुछ समझ लिया। तो ये भाषा में अंतर। तो उसी प्रकार से ज़रूरी नहीं कि जो मैं तुम लोगों को समझाता हूँ उसी प्रकार से तुम लोग उसी बात को समझो, क्योंकि मेरी बातों को समझने के लिए तुम्हें उसी अवस्था में आना होगा जिस अवस्था पे मैं भी बैठा हूँ। और इस अवस्था में आने के लिए तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा? चुपचाप मौन हो जाना पड़ेगा। पहले अपने मुंह बंद करना पड़ेगा, पहले अपनी जुबान पे चुप्पी। वो कहते हैं ना, बोलना है चांदी, चुप होना है सोना। चुप हो जा मेरे प्यारे, गर तुझे ईश्वर है होना। अगर मेरी बात को समझना हो, थोड़ा अंतस में उतारना हो, तो भैया मेरे तल पर उतरना पड़ेगा। क्योंकि ये जो मैं भाषा बोल रहा हूँ मौन की, चुप्पी की भाषा है, परंतु फिर भी ये जो मेरे शब्द हैं ये शोरगुल मचा रहे हैं। ये तुम लोगों के लिए शोरगुल मचा रहे हैं और मचा ही रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा तुम लोग मुझे सुनने में भी थोड़ा पीड़ा अनुभव करोगे कि इसके शब्द बड़े चुभते हैं। और जब मैं चुप हो जाऊंगा, सन्नाटा छा जाएगा, तुम्हें बड़ी खुशी महसूस होती है। असल बात अगर तुम लोगों से मैं कहना चाहूँ तो असल सत्संग वही है जो दो शब्दों के बीच में खाली जगह है। अभी जैसे मैं रुका, मैंने जो विराम दिया, थोड़ा सा पॉज लिया, आधे एक सेकंड का, ये सत्संग है। ये शब्द तो बेकार हैं, क्योंकि शब्दों से क्या तुम करोगे? शब्दों से तुम लोग मेरी बातों को अपनी बुद्धि में संजो कर रख लोगे, परंतु शब्दों को जान लेना, याद कर लेना, शास्त्रों को पढ़ लेना, किसी के सत्संग को याद कर लेना, ये तो ज्ञान ना हुआ। इस ज्ञान से तुमको शांति ना मिली, और जब शांति ना मिली तो क्या अचार डालोगे इन बातों का? कुछ नहीं मिलेगा। असल सत्संग यही है जो दो शब्दों के बीच में एक खाली गैप है, निशब्द। तो मैं बात कर रहा था बाबा फरीद की, तो उन्होंने उससे कहा, व्यक्ति से, कि तुम निशब्द बना लाओ अपने प्रश्न को। मैं वादा करता हूँ निशब्द में, चुप्पी में उत्तर दूंगा। वह आदमी चला गया। कठिनाई तो थी, बहुत सोचा उसने, वर्षों वर्षों सोचा। कभी कभी बाबा फरीद उसके गांव से निकलते थे तो उसके दरवाजे खटखटाया करते थे कि क्यों भाई, क्या हुआ तुम्हारे सवाल का, बना पाए अब तक कि नहीं बना पाए? वह आदमी कहता, बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन प्रश्न बनता नहीं बिना शब्द के, और कोशिश करो। बाबा फरीद कहते थे, जब तुम्हारी कोशिश पूरी हो जाए और तुम बना लो निशब्द प्रश्न, यानी मौन प्रश्न, तो आ जाना मेरे पास, मैं उत्तर तैयार रखा हूँ, मैं तुम्हें उत्तर दे दूंगा। वह आदमी भी मर गया, बाबा फरीद भी मर गया। ना वह आदमी कभी बाबा फरीद के पास गया और ना कभी वह फरीद का उत्तर किसी को सुनने को मिला। मरते वक्त किसी ने बाबा फरीद से पूछा कि वह तैयार उत्तर आपके पास है? वह आदमी तो आता ही नहीं, हम सबने सुनने को उत्सुक हैं, वह आप हमें ज़रा बता जाएं। तो बाबा फरीद चुप बैठे रहे। उन्होंने कहा, बता दें।
बाबा फरीद फिर चुप बैठे रहे। उन्होंने कहा, बताएं तो, आपकी आखिरी घड़ी है, कहीं उत्तर आपके साथ न चला जाए। बाबा फरीद ने कहा कि मैं बता तो रहा हूं, मैं चुप हूं, यही मेरा उत्तर है। लेकिन अगर मैं इतना भी कहूं कि मैं चुप रहने से बता रहा हूं तो उससे द्वैत पैदा होता है, दुई पैदा होती है, क्योंकि उसका मतलब होता है मौन से बताया जा सकता है, बिना मौन के नहीं बताया जा सकता। चुप होने से बताया जा सकता है, बिना चुप्पी के नहीं बताया जा सकता। देखो, बुद्धि दो में तोड़ देती है, ड्युअलिटी खड़ी हो जाती है, डिस्टिंक्शन पैदा हो जाता है, भेद निर्मित हो जाता है। इसलिए तुम मुझसे ये मत कहलवाओ कि मैं मौन से बता रहा हूं, मैं मौन हूं और तुम समझ लो, शब्द मत उठाओ। पर अकेले मौन से कैसे समझा जा सकता है? मौन से मेरा मतलब विचारों के पार। सबसे पहले तुम अपनी जुबान बंद करो। जुबान बंद करने से मेरा मतलब, अभी तुम सब बातें करते हो, और जब तुम दो लोग बात करते हो तो बात जब करते हो, जहां दो शब्दों से बात पूरी की जा सकती थी, जवाब दिया जा सकता था, उत्तर दिया जा सकता था, वहां दो शब्दों की बजाय तुम 200 शब्द देते हो उत्तर। जहां 20 शब्दों से काम बन जाता, वहां तुम 2000 शब्दों का उत्तर देते हो। किसी ने पूछा कि भाई तुमने ये चीज़ खाई है कि नहीं खाई है? उत्तर होना चाहिए कि हाँ खाई है, परंतु तुम लोग क्या उत्तर देते हो? हाँ खाई है, क्योंकि मैंने ऐसा 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 किया, मुझे ये हुआ था, मुझे वो हुआ था, मुझे भूख लगी थी, फलाना ढिकाना। कितना सारा प्रश्न का जवाब का उत्तर दे दिया तुम लोगों ने, कितने सारे शब्द बोल दिए, कितना सारा तुम्हारा ऊर्जा वेस्ट होगी, व्यर्थ हो गई। तो इस बोलने के चक्कर में तुम्हारी ये जो ऊर्जा व्यर्थ गई, तो तुम लोग अंदर जब ऊपर की चढ़ाई करोगे तो वहां पर कहां से ऊर्जा लाओगे? तुम गृहस्थी हो, एक तो तुम्हारी ऊर्जा जाती है काम वासना में, दूसरी तुम्हारी ऊर्जा जाती है अपने घर के कामकाज करने में, ऑफिस जाते हो या कहीं भी दुकानदारी है, तीसरी चीज़ तुम्हारी ऊर्जा जाती है तुम्हारे देखने की शक्ति में, और चौथी चीज़ तुम्हारी ऊर्जा व्यस्त होती है तुम्हारे सुनने की शक्ति में, महसूस करने की शक्ति में। तो ये जो ऊर्जा तुम लोगों की वेस्ट जा रही है, तो इस ऊर्जा को संग्रहित करो, चुप हो जाओ, मौन हो जाओ। तुम्हें पता नहीं कि जब श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बोला तो कितना बोले? सबसे ज़्यादा अर्जुन बोला, 90 से 95% अर्जुन बोला, फिर आखिरी के अध्याय श्री कृष्ण बोले। पहले अर्जुन बोलता रहा और श्री कृष्ण सुनते रहे। क्यों सुनते रहे भाई? मूर्ख थे? नहीं, उन्होंने सुना और बोला उतना ही जितना ज़रूरी था। इसीलिए कम बोलो, उतना बोलो जितना ज़रूरी होता है। फालतू की बकवासबाजी मत करो, फालतू की मगजमाजी में मत पड़ा करो कि ऐसा हुआ जी, वैसा हुआ, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अगर किसी ने पूछा कि तुम गए थे या नहीं, तो सीधा बोल दो गए थे या नहीं गए थे। उसके बाद यह बात बताने की क्या ज़रूरत है कि मैं वहाँ पे क्यों हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा? क्या तुमसे किसी ने पूछा कि तुम गए क्यों थे? नहीं। अगर पूछा तो तुम बताओ। जहां 2 शब्दों से बात हो सकती है, तुम 200 शब्दों का उपयोग क्यों करते हो? जहां 20 शब्दों का उपयोग हो सकता है, तुम 250 शब्दों का प्रयोग क्यों करते हो? सबसे पहले अपनी जुबान बंद करो। जुबान के बंद होते ही क्या होगा? तुम्हारा बोलने का दिल करेगा, तुम्हारा संयम होगा तुम्हारी जुबान पर, तुम ज़्यादा चुप रहना शुरू करोगे। चुप रहना शुरू करोगे, तुम्हें अपना मन बोलता सुनाई पड़ेगा। मन बोलता ही रहता है, तुम्हारे चुप रहने से पहले भी बोलता था और तुम्हारे चुप रहने के बाद भी बोलता रहेगा। इसीलिए तुम सब जब भजन सिमरन के लिए बैठते हो, क्या तुम्हारा मन नहीं बोलता? सभी मुझे प्रश्न आते हैं कि मनदीप बेटा, विचार बहुत चलते हैं, मन बहुत तंग करता है, मन को मित्र कैसे बनाया जाए, ये कैसे किया जाए, वो कैसे किया जाए? तो भाई वही बात बता रहा हूँ कि मौन में उतरकर मन को मित्र बनाया जा सकता है। और ये जो तुम आधा पौना घंटा ध्यान में बैठते हो, ये तो ऐसे ही है। और तुम आधा पौना घंटा सोचते हो कि ध्यान में बैठकर हम बड़े मौन हो जाएंगे, हमारा मन मर जाएगा। ऐसे नहीं, ये तो वैसे हुआ कि सुबह तुमने नाश्ते में 2 गाजरें खा ली तो मोटे हो,
गाजर मूली खा ली कि हम ज़रा डाइटिंग पे हैं, और सारा दिन तुम बर्गर चाउमीन नूडल्स जो है वो नहीं खा रहे हो, जंक फूड, तो ऐसे क्या तुम पतले होगे? नहीं भाई नहीं, ये सारे दिन की प्रक्रिया है। अगर अध्यात्म के जगत में उतरना है तो सारा दिन तुम्हारा एक आध्यात्मिक होना चाहिए। उसका मतलब तुम 2.5 घंटे बैठते हो या जितनी मर्जी देर बैठते हो, मुझे इससे क्या लेना देना, तुम्हारी मौज, बैठो चाहे ना बैठो। पर जितनी देर तुम लोग बैठते हो ध्यान में, उतनी देर तो तुम चुप रहते हो। चुप रहते हो, तुमने उतनी देर तो गाजर मूलियां खा ली, हल्का फुल्का भोजन खा लिया। पर सारा दिन तुम क्या करते हो? किसी की बुराई, किसी की निंदा, ये हो गया, उसकी बीवी भाग गई, उसका बेटा नालायक, उसका ये शराबी। अरे तुम लोगों को लेना क्या है किसी से? क्या लेना है तुम लोगों को किसी से कि किसी का बेटा क्या है क्या नहीं है? क्या मिल जाएगा तुम लोगों को? तुम अपना देखो, तुम जरा स्वार्थी तो बनो। स्वार्थी का मतलब अपना पहले भला करो फिर दूसरों का करो। अपने घर में तुम्हारे आग लगी हुई है और औरों के घरों में आग बुझाने चले हो। अपने घर शीशे के, औरों के घरों में पत्थर मारने चले हो। ये नहीं पता कि जिस वक्त अपने घर में पत्थर बजेंगे तो तुम्हारा घर भी टूटेगा। नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं। सारे दिन में प्रक्रिया होनी चाहिए, सतत सतत प्रक्रिया होनी चाहिए मौन रहने की। अपनी इंद्रियों पर सबसे पहले नियंत्रण किया जाता है। ये क्या बात हुई कि 2.5 घंटे तुम भजन सिमरन किया और तुम लोग अंतस में पहुंच जाओगे? कभी नहीं। कानों में उंगलियां चाहे लाख डालो, अगर तुमने जिंदगी जीने का सलीका नहीं सीखा, तुम लाख कानों में उंगलियां डालो, गुरुओं के पास जाओ, माथे टेको, जफ्फियां डालो, गुरुओं को कुछ मर्जी दो, कुछ नहीं मिलने वाला। चाहे जितना मर्जी प्रेम करो गुरु से, घर में अगर तुम किसी से प्रेम नहीं करते हो तो क्या फायदा तुम्हारा गुरु से प्रेम करने का भाई? जब तुम्हारे घर में तुम्हारे घर के जीव तुम उनसे प्रेम नहीं कर सकते तो गुरु फिर तो पखंड ही हुआ। ऐसा पखंड ना फैलाओ। तो कहने का मतलब आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू होती है 2.5 घंटे से नहीं, पूरे दिन की दिनचर्या तुम्हारी वैसी होनी चाहिए। कहने का मतलब उतना ही देखो जितने को तुम हटा सकते हो 2.5 घंटे में, या जितनी देर भी तुम ध्यान करते हो उतना ही सुनो, जिस सुनने के बाद तुम लोगों को तकलीफ नहीं होगी भजन सिमरन के वक्त। उतना ही बोलो। बोलने से तुम्हारे मस्तिष्क में संस्कार पड़ता है। संस्कार कैसे पड़ता है? तुमने बोला, अरे यार मनदीप चाय बना ला, चाय बना ला। तो जब तुमने चाय बनाला बोला तो सुना भी है भाई तुमने 2 कानों से, तो क्या इससे संस्कार नहीं पड़ेगा? तुम बोलोगे कि फलाने का बेटा ये वो, तुम निंदा चुगली करोगे तो क्या उससे तुम्हारे दिमाग पर संस्कार नहीं पड़ेगा? तुम न्यूज़ चैनल सुनोगे, क्या उससे तुम्हारे दिमाग पर संस्कार नहीं पड़ेगा? जैसी ईर्ष्या द्वेष क्रिटिसिज्म न्यूज़ चैनल में होता है वैसा तुम्हारे दिमाग पे होगा। तो तुम काहे के सत्संगी बोलते हो खुद को? जब तुम दूसरों को क्रिटिसिज्म करते हो, सत्संगी का मतलब सच के साथ संग। क्या तुम लोगों का सच के साथ संग हो गया? बिल्कुल नहीं। सच के साथ संग करने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है चुप होना। चुप होना, उतना ही सुनना जितना जरूरी है, उतना ही देखना जितना जरूरी है जिससे काम चल जाए। उतना ही बोलना जरूरी है, उतना ही देखना, उतना ही सुनना जरूरी है। तुम लोग कैसे सीखते हो? देखकर, सुनकर, बोलकर। अभी मैंने तुम लोगों को शक्ल नहीं दिखाई, तो खैर देखने से तो तुम सीख नहीं रहे हो। मेरी वाणी ही सुन रहे हो ना 2 कानों से। अब मेरी वाणी सुन रहे हो 2 कानों से, क्या तुम्हारी जिंदगियां नहीं बदली? क्या तुम्हारी जिंदगियों पर इस वाणी के संस्कार नहीं पड़े? बिल्कुल पड़े हैं। तो इस वाणी के तुम लोगों के ऊपर संस्कार पड़े हैं। जिन जिन व्यक्तियों की, जिन जिन आंटियों की, अंकलों की, दादियों की, दादाओं की जिंदगी बदली है, कैसे बदल गई? क्योंकि उनके ऊपर संस्कार पड़ा। अब बहुत से हैं जो मेरी बातों का विश्लेषण करते हैं, जो कानों से सुनते हैं और विश्लेषण करते हैं कि नहीं भाई, चिंतन मनन करते हैं कि ऐसा करना ऐसा नहीं करना। 6-6 महीने हुए, साल साल, 1.5 साल हुआ, उनकी जिंदगियां तब्दील हो गई। कैसे हुई? क्योंकि उन्होंने अमल किया। उथे अमलां दे होने ने नबेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। पहला मोढ़ा दे के तोरना जहान ने, किसे नहीं तेरी जात पुछनी। उथे अमलां दे होने ने नबेड़े। अमल जितना करोगे तभी बात होगी। अगर ये
महाभारत सच्ची है, वेद व्यास जी ने लिखी है। अगर ये शास्त्र ठीक कहते हैं तो शास्त्र के अनुसार ये जो 5 पांडव थे और युधिष्ठिर के अलावा बाकियों को नरक महसूस हुआ, नरक में डाले गए। तो अगर अर्जुन ने श्री कृष्ण के मुख से गीता सुनी, अगर श्री कृष्ण के मुख से गीता सुनी, श्री कृष्ण था अवतारी पुरुष, संत व्यक्ति था, गुरु व्यक्ति था, अगर श्री कृष्ण के मुख से श्रीमद् भागवत गीता सुनने के बाद भी अर्जुन नरक में गया, तो तुम क्या सोचते हो कि सत्संग सुनने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा? नहीं भाई नहीं, अकेला सत्संग सुनने से बेड़ा पार नहीं होगा, सत्संग सुनकर अमल करने से बेड़ा पार होगा। उथे अमलां दे होने ने नवेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। अमल, अमल पे बात करो, अमल पे जोर दो, अमल पे जोर दोगे तब बात बनेगी। एक भी बात अगर तुम्हारे पल्ले में पड़ गई ना, एक बात तुम्हारे पल्ले पड़ जाए, फिर तो क्या ही बात है। अमल करो, एक बात पे चलो। तो मेरा कहने का मतलब, सबसे पहले जुबान बंद करो, मुंह से चुप होना शुरू करो, बोलो उतना जितना ज़रूरी है, फालतू की बकबक मत करो। किसी से उतना ही बोलो जितना ज़रूरी है, उतना बोलो जितना वो सामने वाला बोले तो तुम सह जाओ, बकबक मत करो। उसके बाद सुनना, उतना ही सुनो जितना ज़रूरी है। फालतू की न्यूज़ सुनोगे, गपशप सुनोगे, क्या होगा? तो तुम्हारा भजन सिमरन क्या खाक बनेगा? तुम देखते हो रोज़ रोज़ इस चैनल से उस चैनल पर गए, यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से वहाँ गए, तो क्या करोगे भैया? मन जो है, मन को तुम्ही ने तो बनाया है, देखकर, सुनकर और बोलकर, महसूस करके। सबसे पहले शरीर को काबू करो। मुंह बंद हो जाएगा, फिर मन भी धीरे धीरे काबू आ जाएगा। पहले मुंह के ज़बान तो बंद करो। पहला कदम शरीर से उठाया जाता है मुंह बंद करने से। वो कहते हैं, मैंने फिर से कहा हुआ, पीछे अभी कहा कि बोलना है चांदी, चुप होना है सोना। चुप हो जा मेरे प्यारे, गर तुझे ईश्वर है होना। ईश्वर होना है तो चुप होना पड़ेगा। तो चुप होकर पहली सीढ़ी। दूसरी सीढ़ी, चुपचाप बैठे रहो, मौन होकर बैठे रहो। मौन में ही उतरता है परमात्मा। तो ये जो तुम्हारे 5 नाम के शब्दों का खेल है, 2 नाम के शब्दों का खेल है, या 10 नाम के शब्दों का खेल है तो ये भी मन का खेल। मन को ही दौड़ाते हो, मन को किसी एक डंडे पर दौड़ाते जाते हो। बांस गाड़ दिया, ऊपर नीचे मन डोलता रहता है। सिमरन के शब्दों के बीच मन डोलता रहता है। मन में शक्ति आ गई, एकाग्रता आ गई। अब मन को कहाँ लेके जाओ? शब्द में और प्रकाश में। शब्द को सुनो, धुन को सुनो और इस प्रकाश में लेके जाओ, प्रकाश पर लेके जाओ। फिर इस चिंतन मनन को छोड़ दो, इस सिमरन के शब्दों को जपना छोड़ दो। शब्द पकड़ लिया, सिमरन छोड़ो। शब्द को पकड़ा, आगे बढ़ते गए, ये शब्द और प्रकाश तुम्हें पहुंचाएगा। बात कहाँ से होती है? मौन। पर अकेले मौन से कैसे समझा जा सकता है? ये बात सबसे ज़रूरी है। मौन से परमात्मा को कैसे समझें? देखो, लाओ त्से ने अकेली एक किताब लिखी है, और ये उसने लिखी जिंदगी के आखिरी हिस्से में। उसने कोई किताब कभी नहीं लिखी, और जिंदगी भर लोग उसके पीछे पड़े थे। साधारण से आदमी से लेकर सम्राटों तक ने उससे प्रार्थना की थी कि लाओ त्से अपने अनुभव को लिख जाओ। लाओ त्से हंसता और टाल देता। ये मैं बात लाओ त्से की बहुत ज़्यादा मुश्किल से, वो किस मुश्किल में पड़ जाता होगा मैं बहुत समझता हूँ। आज भी मैं जब वहाँ पे गया था, सेवा करवा रहा था, तो साथ में जो भाई थे, असल नाम तो मुझे पता नहीं उनका, खैर 6-7 महीने हो गए, तो वो पूछने लगे कि भाई तू कुछ रूहानियत की बात बता। और जब मैं उनसे कुछ कहूँ, वो कुछ का कुछ बोल दें। फिर मुझे पता लगा कि इस बात को बोलना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए तो रात को मैं सत्संग बोल देता हूँ। जिसने समझना हो समझ ले, जो नहीं समझेगा वो नहीं समझेगा, उसमें मेरा क्या कसूर है? जिसने समझना है वो समझ ही लेगा। तो लाओ त्से के इस अनुभव से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। नहीं कहा जाता तो लाओ त्से हंसता और टाल देता, और लाओ त्से कहता, कौन कब लिख पाया है, मुझे उस नासमझी में मत डालें।
पहले भी लोगों ने कोशिश की है। जो जानते हैं वे उनकी कोशिश पर हंसते हैं क्योंकि वे असफल हुए हैं, और जो नहीं जानते वे उनकी असफलता को सत्य समझकर पकड़ लेते हैं। मुझसे ये भूल मत करवाएं। जो जानते हैं वे मुझ पर हंसेंगे कि देखो लाओ त्से भी वही कर रहा है। जो नहीं कहा जा सकता उसे कह रहा है, जो नहीं लिखा जा सकता उसको लिख रहा है। नहीं, मैं ये ना करूँगा। लाओ त्से जिंदगी भर टालता रहा। मौत करीब आने लगी तो मित्रों का दबाव और शिष्यों का आग्रह भारी पड़ने लगा। लाओ त्से के पास सच में संपदा तो बहुत थी। बहुत कम लोगों के पास इतनी संपदा रही है। बहुत कम लोगों ने इतना गहरा जाना और देखा है। तो स्वाभाविक था आसपास के लोगों का आग्रह भी उचित और ठीक ही था कि लाओ त्से लिख जाओ कुछ। जब आग्रह बहुत बढ़ गया और मौत आती दिखाई न पड़ी और लाओ त्से मुश्किल में पड़ गया तो एक रात निकल भागा उन लोगों की वजह से जो पीछे पड़े थे कि लिखो, बोलो, कहो। सुबह शिष्यों ने देखा कि लाओ त्से की कुटिया खाली, झोंपड़ा खाली, उसका पक्षी उड़ गया, पिंजरा खाली पड़ा है। वे बड़ी मुश्किल में पड़ गए। सम्राट को खबर की गई और लाओ त्से को देश की सीमा पर पकड़ा गया। सम्राट ने अधिकारी भेजे और लाओ त्से को रुकवाया चुंगी प्रदेश की, जहां चीन समाप्त होता था, और लाओ त्से से कहा कि सम्राट ने कहा है कि भाई कर दिए बिना जा ना सकोगे बाहर। तो लाओ त्से ने कहा कि मैं कुछ ले नहीं जा रहा हूं जिस पर मुझे कर देना पड़े, कोई टैक्स देना पड़े। मैं कोई टैक्स क्यों चुकाऊं, मैं कुछ ले नहीं जा रहा हूं। सम्राट ने खबर भिजवाई कि तुमसे ज्यादा संपत्ति इस मुल्क के बाहर कभी कोई आदमी लेकर नहीं भागा। रुको इसी नाके पर, और जो भी तुमने जाना है लिख जाओ। ये किताब उस नाके पर लिखी गई थी, ताओ ते चिंग। वह लिख जाओ तो मुल्क के बाहर निकल सकोगे, अन्यथा मुल्क के बाहर नहीं निकल सकोगे। मजबूरी में पुलिस के पहरे में ये किताब लिखी गई। लाओ त्से ने कहा ठीक है, मुझे जाना ही है बाहर तो मैं कुछ लिखे जाता हूँ। तो ये ताओ ते किंग अनूठी किताब है, बड़ी पतली सी किताब है। जब मैंने पहली दफ़ा इसकी PDF पढ़ी मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई इतनी छोटी किताब भी हो सकती है। मैं बड़ा अचरज में पड़ा। तो इस तरह कभी नहीं लिखी गई कोई किताब। भाग रहा था लाओ त्से इसी किताब को लिखने से बचने के लिए। निश्चित कठोरता लगती है सम्राट ने की, लेकिन दया भी लगती है। ये किताब ना होती और लाओ त्से जैसे और लोग भी हुए हैं जो नहीं लिख गए हैं। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ नहीं लिखते क्योंकि उनको पता है कि क्या लिखे और क्या बोले। लेकिन जो नहीं लिख पाते हैं उससे भी तो क्या फ़ायदा होता है। जो लिख जाते हैं उससे भी क्या फ़ायदा होता है। जो नहीं लिख जाते उन पर कम से कम विवाद नहीं होता, झगड़े फसाद नहीं होते, ये रामो रहीम के झगड़े नहीं होते। जो लिख जाते हैं उन पर बड़ा बहस बहासा होता है। जो लिख जाते हैं उनके एक एक शब्द का हम विचार करते हैं कि क्या मतलब है, और मतलब शब्द के बाहर है। कभी अगर मनुष्य जाति का अंतिम लेखा जोखा होगा तो कहना मुश्किल है कि जो लिख गए हैं वे बुद्धिमान समझे जाएंगे कि जो नहीं लिख गए हैं वे बुद्धिमान समझे जाएंगे। वैसे दो में से कुछ भी चुनो, द्वैत का ही चुनाव है। कोई लिखने के खिलाफ चुप रहने को चुन लेता है, कोई चुप रहने के खिलाफ लिखने को चुन लेता है। बाकी द्वैत से बचने का उपाय नहीं है। ये ठीक वैसे ही है जैसे मैंने एक किताब ली, उस पर लिख दिया पानी, प को आ की मात्रा, न को बड़ी की मात्रा, लाइन फेर दी पानी, और लिख दिया कि पानी ऐसा ऐसा होता है, यहाँ पाया जाता है, इधर इधर इसका नक्शा होता है, इस नक्शे पर चलकर तुम पानी पी सकते हो। पर क्या जो वो किताब लिखी है उसमें पानी है? अगर किसी ने इस जिंदगी में पानी ना देखा हो तो क्या तुम लोग जान सकते हो कि पानी है क्या? तुमने अगर पिया भी हो, क्या तुमको पता होगा कि ये पानी के विषय में ही बात की जा रही है? बिल्कुल नहीं पता होगा, क्योंकि जो किताब में लिखा है पानी वो शब्द है, वो लिपि है। वो हिंदी में लिखा होगा, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी में लिखा होगा या पंजाबी में लिखा होगा। असल पानी तो नहीं।
पानी कुछ और है और पानी शब्द जो किताब पे लिखा गया है वो कुछ और है। ऐसे ही भाई द्वैत से बचने का उपाय नहीं है। तो लाओ त्से जब शब्दों का उपयोग करेगा तो द्वैत आ जाएगा। इसलिए उसने जानकर कहा कि वह अनाम पृथ्वी और स्वर्ग का जनक है और वह नामधारी वस्तुओं का मूल स्रोत है। द्वैत निश्चित आ जाता है शब्द के साथ। लेकिन इसी आशा में लाओ त्से जैसे लोग शब्द का उपयोग करते हैं कि शायद शब्द के सहारे निशब्द की ओर धक्का दिया जा सके, मौन की ओर धक्का दिया जा सके। यह संभव है क्योंकि द्वैत केवल दिखाई पड़ता है नहीं। इसीलिए यह संभव है। द्वैत केवल दिखाई पड़ता है नहीं। फिर से कह देता हूं, अगर होता तब तो कोई संभावना न थी। समझें कि हम एक बीणा के तार को छेड़ दें, ध्वनि होती है पैदा मेरे कमरे में, गूंजती है आवाज, फिर धीरे धीरे आवाज शून्य में खोने लगती है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि आवाज कब खो जाएगी और कब शून्य होगा? क्या आप कोई सीमा खींच सकेंगे जब आप कह सकें इस समय तक बीणा का स्वर गूंजता था और इसके आगे गूंजना बंद हो गया? क्या आप स्पष्ट रूप से ध्वनि में और निर्ध्वनि में कोई सीमा खींच सकेंगे? या कि आप पाएंगे कि ध्वनि निर्ध्वनि में खोती चली जाती है, शब्द शून्य बनता चला जाता है? अगर एक बीना के छेड़े गए तार के साथ आप अपने मन के तार को बिठाकर बैठ जाएं और जैसे जैसे तार की छेड़ी हुई ध्वनि शून्य में गिरने लगे, आप भी उसके साथ उतने ही मौन में गिरने लगें, तो थोड़ी ही देर में आप पाएंगे कि ध्वनि के सहारे आप निर्ध्वनि में पहुंच गए हैं, शब्द के सहारे आप निशब्द में पहुंच गए हैं। क्या बात है इसकी? ये जो गूंज तुम्हारे अंदर सुनाई पड़ती है, इसके सहारे तुम वहां पहुंच जाओ जो परम आत्मा है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। तुम खुद को जान जाओगे। तुम कौन हो? कौन हो तुम हो सच्चिदानंद श्वेत केतु। तुम वही हो। तुम हो परम आत्मा। आत्म में राम, राम में आत्म, आत्मा में ही परमात्मा, परमात्मा में ही आत्मा। खैर, ये तो थी वाणी की बातें। तो मैं बात करता था लाओ त्से के बारे में कि शायद उस गूंज के सहारे निशब्द में पहुंच गए हैं। इस आशा में ही लाओ त्से या बुद्ध या महावीर या कृष्ण या क्राइस्ट बोलते हैं। इस आशा में कि शायद उनके शब्दों के सहारे से आपको वे धीरे से चुप होने में ले जाएं। एक उपाय की भांति बुद्ध निरंतर कहते थे कि मैं जो भी बोलता हूं वह उसे कहने के लिए नहीं जो है तुम्हें वहां तक पहुंचाने के लिए, उसे कहने के लिए नहीं जो है क्योंकि वह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन तुम्हें वहां तक पहुंचाया जा सकता है जहां वह है। शायद मेरे शब्दों की आवाज सुनकर तुम उस तरफ की यात्रा पर निकल जाओ, उस आयाम में, उस दिशा में तुम्हारा मुंह फिर जाए, तो शायद किसी दिन तुम उस गड़गड़ाहट में एक एवस में गिर जाओ, उस अतल में गिर जाओ जहां उस परम का साक्षात्कार है। कहने का मतलब कि अगर मैं तुमको बोलता जाऊं, तुमने दिल्ली जाना है, अब दिल्ली जाके पानी रखा है या शहद रखा है, बढ़िया शहद अमृत रखा है। अब अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि भाई तुम ऐसे ऐसे रास्ते में जाओ, ऐसे तुम्हें हिमाचल से दिल्ली जाते वक्त इधर टोल टैक्स आएगा, इधर टोल प्लाज़ा, इधर तुम लोगों को पुलिस खड़ी दिखाई देगी, इधर तुम्हारा चालान कट सकता है, ये हो सकता है, मैं बताता जाऊं और तुम मेरे कहे अनुसार वहाँ दिल्ली पहुँच जाओ और तुम अमृत पा लो, तो मैं अमृत के बारे में कुछ नहीं कह सकता, पर अमृत तक पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ कह सकता हूँ, इशारा कर सकता हूं। समझने वाले मेरी बात समझेंगे, नहीं समझने वाले नहीं समझेंगे। बात सिर्फ इतनी है। और जिनको मेरी बात नहीं समझ आएगी वो आज नहीं तो कल समझ लेंगे। दिक्कत क्या है? देरी क्या है? अगर सभी लोग परमात्मा हो जाएंगे, उस अमृत को पी लेंगे, तो भैया ये धरती खाली नहीं हो जाएगी, ये लीला तो खत्म हुई। पर मैं बात क्या कर रहा था कि भाई ये व्यक्ति बोलते हैं, इशारे करते हैं कि तुम उस परमात्मा तक पहुंच जाओ। परमात्मा के बारे में व्याख्या नहीं किया जा सकता, लेकिन द्वैत तो सभी की भाषा में आ जाएगा।
बुद्ध संसार और निर्वाण की बात करते हैं, द्वैत हो गया। महावीर पदार्थ और आत्मा की बात करते हैं, द्वैत हो गया। ये तो खैर, लेकिन महावीर तो कहते हैं कि ठीक है, द्वैत को मैं मानकर चलता हूँ। शंकर तो द्वैत को मानकर नहीं चलते, लेकिन माया और ब्रह्म की बात किए बिना काम नहीं चलता। शंकर तो कहते हैं दो नहीं है, फिर भी माया की बात और ब्रह्म की बात तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि अगर दो नहीं है तो शंकर लोगों से क्या कह रहे हैं? किस चीज़ से छूटना है अगर दो नहीं है? किस चीज़ से मुक्त होना है अगर दो नहीं है? अगर ब्रह्म ही है तो हम सब ब्रह्म हैं ही। अब जाना कहाँ, अब पहुंचना कहाँ है, अब करना क्या है? तो शंकर को भी कहीं से तो छुड़ाना पड़ता है। कुछ है जो छोड़ने जैसा है, अज्ञान है, माया है, अविद्या है। फिर दो खड़े हो जाते हैं। शंकर बड़ी मुश्किल में पड़े रहे, क्या करें? महावीर ने इसीलिए सुस्पष्ट कहा कि दो हैं, मानकर चलें, क्योंकि जब दो मिट जाएंगे तब तुम खुद ही जान लोगे कि एक है। उसकी चर्चा हम ना करें, हम दो की ही चर्चा करें। हम दो की ही चर्चा में से वहां ले चलें जहां दोनों गिर जाते हैं। शंकर ने कहा हम उसकी ही चर्चा करेंगे जो एक है, लेकिन कठिनाई में पड़ गए और दो की चर्चा करनी पड़ी। जिन्होंने दो की चर्चा की है उनको भी एक का इशारा करना पड़ा है। जैसे राधा स्वामी मत में काल और दयाल की बात करते हैं कि काल से छूटना है और दयाल में जाना है। वही बात संसार और ब्रह्म। बुद्ध इतना कहते हैं, संसार छोड़ो, निर्वाण पाओ। और आखिरी वचन में कहते हैं संसार और निर्वाण एक ही है। बहुत चौंका गए। बुद्ध का ये वचन 2500-2600 तक सालों तक बेचैनी का कारण रहा है बौद्ध भिक्षु और साधकों के लिए। संसार ही निर्वाण है, इससे ज़्यादा कठिन बात और क्या होगी? अगर संसार ही सचखंड है तो फिर जाना कहाँ है? फिर छोड़ना क्या है? फिर पाना क्या है? तो कुछ तो बुद्ध के पंथ हैं जो इनकार करते हैं कि ये वचन बुद्ध का ना होगा, क्योंकि बुद्ध तो कहते हैं छोड़ो संसार और पाओ निर्वाण। ये दोनों को एक व कैसे कहेंगे? इनकार ही करते हैं कि ये वचन बुद्ध का नहीं होगा। लेकिन जो जानते हैं वे कहते हैं यही वचन बुद्ध का है, बाकी और छोड़े भी जा सकते हैं। जब बुद्ध ने जाना होगा तब संसार और निर्वाण में कोई भी फर्क नहीं रह जाता है। तब शरीर और आत्मा में भेद नहीं, तब माया और ब्रह्म एक है, और तब बंधन और स्वतंत्रता एक ही चीज के दो रूप है, बंधन और स्वतंत्रता। पर ये अनुभव अभिव्यक्ति तो तत्काल दो बन जाएगी। अभिव्यक्ति देने के लिए लाओ त्से कहता है पृथ्वी और स्वर्ग, पदार्थ और चेतना। राधा स्वामी मत कहता है काल और दयाल। ऐसे तोड़ देता है। परंतु अब तुम जरा एक चीज सोचो, जिसको तुम लोग काल कहते हो तो ये काल किसने बनाया? ये भी तो परमात्मा ने बनाया। तो भाई जो चीज परमात्मा ने बनाई वो बुरी कैसे? पर फिर भी द्वैत बना ही रहता है। हम एक को चुनते हैं। जैसे ही दो कहा, दो चीजें टूट गई। मुझे पता है तुम लोगों की समझ से ये बातें परे हैं। हो सकता है बहुत ऊंची बात कह रहा हूं, पर मैं विवश हूं। मेरे से बुलवाया जा रहा है। मेरे में कोई औकात नहीं कि मैं चुप हो जाऊं। अभी बुलवाया जा रहा है, ये भी बात बुलवाई जा रही है। समझनी जरा कठिन है। बुद्धि से बाहर आओ और जरा अनुभव करके पता करो कि ये बोला क्या जा रहा है, समझाया क्या जा रहा है। चुप हो जाओ। अगर तुम लोगों को अपने मन को चुप करवाना है, विचारों के परे हो जाने के लिए सबसे पहले जुबान सी लेनी पड़ेगी। उतना बोलो जितना जरूरी है। काम चल जाए, जरूरी है जितना उतना बोलो। 100 शब्दों की बजाय 10 बोलो। जितना जरूरी है जरूरी बोलो, बाकी मौन हो जाओ। मुंह से मौन हो जाओगे, दिमाग से भी धीरे धीरे मौन हो जाओगे। दिमाग चुप होगा तो धीरे धीरे तुम आगे देखने के काबिल हो जाओगे कि आगे क्या है। मन से परे हो जाना है, मन से ऊपर उठ जाना है। अब मान लो तुम्हारा एक दोस्त चोर है, तो तुम उसकी चोरी की आदत छुड़ाने के बजाय अपने दोस्त को ही छोड़ दो, क्योंकि उसकी वजह से तुम लोग फंसते थे। उसी प्रकार से मन को शुद्ध करना ही क्यों है? करना ही क्यों है जब मन से परे जाया जा सकता है? परंतु मुझे पता है
इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक लोग हैं जो मन के परे एकदम से नहीं जा सकते, जो गृहस्थी हैं, जो इस दुनिया में रहना पसंद करते हैं। तो उनके लिए सबसे पहले यही बात होती है कि अपना मन शुद्ध करो। पर दूसरी तरह के व्यक्ति होते हैं, वो सीधा बोलते हैं क्या किसी चोर को सुधारना, छोड़ो परे इसकी बात। मन को छोड़ ही जाते हैं, मन अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। मन को छोड़ दिया, बुद्ध चित्त मन अहंकार, इसके ऊपर चले जाते हो तब जाके बात बनती है। और याद रखना मेरी एक बात, जब तक संकल्प विकल्प मन चित्त बुद्ध अहंकार ये सारी चीजें, कोई भी तस्वीर, कोई भी शक्ल और पदार्थ तुम्हारी आंखों के सामने आती है, तब तक तुम वहां नहीं पहुंच सकते शब्द और प्रकाश में। शब्द और प्रकाश के जरिए तुम वहां नहीं पहुंच जाते जहां तक तुम्हारा, जिसको तुम सचखंड कहते हो, सतनाम देश कहते हो, अनाम देश कहते हो, तब तक वहां नहीं पहुंच सकते। हालांकि गुरु की देह का भान, गुरु की देह की शक्ल जो तुम्हारे अंदर बनती है, वो भी तुम्हारे लिए बाधा बन जाती है। याद नहीं तुम लोगों को, अब के मौजूदा जो संत हैं गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों, एक बार उन्होंने कहा था कि अगर मेरा शरीर बाधा बन रहा है तो शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जुलाई महीने में, शायद अगस्त महीने में किया होगा, पिछले साल का सत्संग है 2023 का, जब वो अकेले बैठे थे, सीधा ही कह दिया अगर तुम लोग मेरे शरीर को बाधा बना रहे हो तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। क्या मतलब था उनका? ये साफ साफ वही मतलब है जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए है कि अगर तुम्हें रास्ते में बुद्ध दिखाई पड़े, ध्यान में काट डालना उसकी गर्दन। अगर तुम्हें रास्ते में, दिमाग में, तुम्हें भजन करते समय, ध्यान करते समय बुद्ध के वचन याद आ जाएं तो कुल्ला करके बैठ जाना, साफ करना अपने मुंह को। तो उसी प्रकार से भाई, ये जो गुरु का शरीर है जो तुम्हारे सामने प्रकट होता है, ये भी माया है। ये जो दाढ़ी वाला, मूंछ वाला स्वरूप प्रकट होता है, ये तुम्हारे मन ने बनाया है। ये स्वरूप तुम्हारा काम आएगा इस दुनिया की चीजें हासिल करने के लिए, उसके आगे भी तुम्हें जाना पड़ेगा। ये सब मन के खेल हैं। ये त्रिकुटी, सहस्रदल कमल, ये भंवर गुफा, ये सब मन के खेल हैं। ये कोई ज्यादा मंजिलें नहीं है, तुम क्यों इसमें पढ़ते हो? इससे ऊपर जाओ। माना कि तुम गृहस्थी हो, करो अपना योग साधन करो, अपना सिमरन करो, पर सिमरन का उपयोग लो, सिमरन को सर पे मत उठा लो। अब एक कहानी याद आती है मुझे। महात्मा बुद्ध के कुछ भिक्षु थे, नदी पार करनी थी। अब नदी पार किससे की जाती है? नदी पार की जाती है नाव से। अब नाव ने उनको नदी पार करवाई। जब नाव ने नदी पार करवाई तो थोड़ी देर उन्होंने क्या किया, 4-5 थे, वे कहने लगे कि इस नाव का तो बड़ा परोपकार हुआ, इस नाव ने हमें ये नदी पार करवा दी, अब हम इसको लेके चलते हैं। करने क्या लगे, उस नाव को सिर पर उठाकर चलने लगे। तो वो हाल तुम्हारा है। सिमरन के शब्दों का मकसद क्या था तुम लोगों ने समझा नहीं। संत महात्मा थक गए। मेरे ख्याल से ये राधा स्वामी पथ 150 या 160 सालों से है, शायद। मैं दावा नहीं करता कि मैं ठीक हूँ, शायद गलत भी, 100 साल रख लो। तो इतने सालों से ये राधा स्वामी पंथ चल रहा है, तो तुम लोगों ने समझा क्या समझा इसको कि सिमरन करना ही सब कुछ है, ये शब्दों का जाप ही सब कुछ है? क्या गुरु का स्वरूप तुमने अपने संकल्प शक्ति से बना दिया, दृढ़ता से बना दिया, विल पावर से बना लिया? क्या ये आध्यात्मिकता है? नहीं भाई नहीं, ये भी मन का खेल है। रिद्ध सिद्ध प्राप्त हो जाएगी, तुम्हें शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी, परंतु ये भी तुम्हारी मंजिल नहीं है। अगर ये तुम्हारी मंजिल होती तो सदगुरु ऐसा कहते कि जब मेरा दाढ़ी मूंछ वाला स्वरूप तुम्हें प्रकट हो जाए तब तुम मान लेना कि परमात्मा तक पहुंच गए। नहीं, उन्होंने कहा कि भाई जब तुम शब्द धुन सुनोगे, प्रकाश में उतरोगे, उसमें लीन हो जाओगे, तो मेरे स्वरूप को याद नहीं करना है, किसी भी सदगुरु के स्वरूप को, और मंत्रों का जाप बंद कर देना है। साफ साफ कहा था। याद करो वो नामदान वाले दिन की बात, जिन जिन को भी नामदान मिला है, और यही बात उन्होंने कही थी। मेरे चाहे फिर से अपने सदगुरु को चिट्ठी लिख देना और पूछ लेना कि भाई क्या आपने ये बात कही थी कि नहीं कही थी। साफ साफ बोलेंगे। तुम्हारे जिसने भी नया नया नामदान लिया उससे पूछ लेना क्या कहा उसको, कि भाई पहले सिमरन, फिर शब्द धुन, और शब्द धुन के जरिए, शब्द और प्रकाश के जरिए परम तत्व, परम आत्मा, ये है मकसद, ये है अद्वैत। द्वैत से
अद्वैत में जाना। ये जो तुम दुनिया देख रहे हो ये बुद्धि के कारण टूट जाती है। तुम्हारी बुद्धि हर चीज को दो में तोड़ देती है। देखी स्त्री, उसकी शरीर तोड़ दो, ये आंख नाक कान जो भी तुम देखते हो तोड़ देते हो। एक बड़ा वृक्ष है, अब वृक्ष में पत्ते अलग कर देते हो, तना अलग कर देते हो, ये जड़ें हैं, परंतु पूरा वो साथ में मिलकर तो वृक्ष है। ऐसे ही ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये एक है, ये अलग नहीं है। जो तुम लोग सुन रहे हो तुम लोग भी मैं ही हूं और मैं भी तुम लोग हूं। हम सभी यहाँ पे खेल खेल रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। ये दुनिया एक बहुत बड़ा स्टेज है, मेला है, या ऐसा समझ लो कि फिल्म चल रही है और तुम लोग एक सपना देख रहे हो। ये बात मैं बोल रहा हूँ और ये भी मेरा एक किरदार है। अभी मैं तुम लोगों के सामने बोल रहा हूँ, ये मेरा एक किरदार है और मैं निभा रहा हूँ और तुम लोग सुन रहे हो, तुम लोग सुनने का किरदार निभा रहे हो। असल बात तो चुप होकर ही होगी। चुप हो जा मेरे प्यारे, अगर तुझे ईश्वर है होना। मुझे बाबा फरीद साहिब जी की एक बात याद आती है। उनका एक कवाली है कि उठ फरीदा सुत्तियां झाड़ू ला मसीत। उठ फरीदा सुत्तियां तू झाड़ू ला मसीत। उठ फरीदा सुत्तियां तू झाड़ू दे मसीत। तू सुता रब जागदा, तू सुता रब जागदा, तेरी डाडे नाल परीत। तुरया तुरया जा फरीदा, तुरया तुरया जा। ऐसे एक शब्द है। कहने का मतलब कि भाई तू फरीद सोया पड़ा है, अपनी मस्जिद में झाड़ू लगा। कौन सी मस्जिद? ये शरीर, ये खोपड़ी, इसमें झाड़ू लगा। तू जागृत नहीं है, तू सोया पड़ा है, इसमें झाड़ू लगा। और तू सोया हुआ है और परमात्मा जागृत है भाई। और उस डाडे के साथ, उस परम आत्मा के साथ अपनी प्रीत लगा और आगे बढ़। तुरया तुरया जा फरीदा, तुरया तुरया जा। एक कवाली है, सुन लेना। नुसरत फतेह अली खान साहब जी की कवाली है, सुन लेना और सुन लेना, पता लग जाएगा कि क्या है वो। पूरी बात कहते हैं बाबा फरीद साहिब कि भाई उठो, जागो। ये जो तुम लोग जागरण करते हो, रात को गला फाड़ते हो, तो ये जागरण नहीं। जागने का मतलब जागो। जागने से मतलब विचारों से भिन्न होकर जागो, विचारों से परे होकर जागो। तुम लोग कोई नहीं सोचता, तुम लोग विचारों के ऊहापोह में फंसे हुए हो। मन कहीं उधर दौड़ता है, कहीं इधर दौड़ता है, कहीं यहाँ दौड़ता है, कहीं वहाँ दौड़ता है। अब जिन व्यक्तियों का सवाल होता है मन को मित्र कैसे बनाया जाए, बिल्कुल चुप हो जाओ, स्थिर हो जाओ, मौन हो जाओ। नामदान मिला है नहीं मिला है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम अमल कितना करते हो। बिना नामदान के भी अगर तुम अपने सदगुरु का सत्संग सुनते सुनते उस पर अमल करना शुरू करोगे, बात बन जाएगी। फिर जब मिलेगा तब देखेंगे, जब मिले तब मिले, उसके पहले तो कुछ करें, कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर सफाई हो। उठ फरीदा सुत्तियां तू झाड़ू दे मसीत। तू सुता रब जागदा, तेरी ढाडे नाल परीत। कि भाई तू कोई क्यों सोया पड़ा है? तो इसीलिए जागृत होना पड़ेगा। जागृत अवस्था, दृष्टा होके देखो अपने विचारों को, आते जाते विचारों को देखो। जैसे सड़क किनारे तुम बैठे हो, कुर्सी लगाई है, एक गाड़ी गई, ट्रक गया, बस गई, ट्रैक्टर गया, तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है। तुम कहते हो विचार बड़े तंग करते हैं, अरे मन को अपना काम करने दो, करते हैं तो करते रहें, तुम क्यों तंग होते हो, बहते क्यों हो उसके साथ। अब सड़क किनारे जो गाड़ी जा रही है, तुम क्या उस गाड़ी के पीछे लटकते हो? नहीं लटकते हो। उसी प्रकार से तुम लोग दूर खड़े होकर अपने मन के विचारों को देखो, दृष्टा बन जाओ, देखने वाले बन जाओ। पहले ही बन जाओ ना, अनुभव थोड़ा थोड़ा होता रहेगा। इस सिमरन और भजन की प्रक्रिया में भी तो तुम दृष्टा ही बनते हो। तुम बैठे हो चौकड़ी लगाकर, आंख बंद करके, दोनों आंखों के मध्य में सिमरन का जाप कर रहे हो। तो ये जो जाप चल रहा है, इस जाप को होते हुए भी तो तुम देख रहे हो। तुम ही हो जो देख रहे हो, और कौन है? कोई भी नहीं। और जब तुम शब्द धुन को सुनते हो और प्रकाश को देखते हो, ये कौन देखता है? इस शब्द को जो सुनता है और इस प्रकाश को जो देखता है, वो हो तुम। आत्मा वो तुम हो।
तुम जब सोए हुए होते हो, तुम सोए हुए होते हो, गहरी नींद में सोते हो, और सुबह जब तुम उठते हो, और जब तुम लोग सुबह उठ जाते हो, तो कौन है जिसको पता लगता है कि तुम आज बड़ी गहरी नींद सोए, तुमको आज कोई सपना नहीं आया? अगर कोई रात को तुम्हें सोए सोए डरावना सपना आ जाए, या कोई अच्छा सपना आ जाए, या कैसा भी सपना आ जाए, तो तुम्हें जब तुम उठते हो तब पता लगता है ना कि आज तुम्हें सपना आया, आज नींद ढंग से नहीं आई। तो वो कौन है जिसको पता लगता है? कौन है वो देखने वाला? दैट इज यू। वो हो तुम लोग, वो वॉचर, वो देखने वाला तत्व, दृष्टा मात्र। तुम सिर्फ देखने वाले हो, तुम कभी कर्म नहीं करते, ये शरीर कर्म करता है। तुम हमेशा स्थिर रहते हो, तो मैं तुम लोगों से कहता हूं ठहर जाओ, अपने आपे में ठहर जाओ। अपने आपे में ठहरने से शुरुआत होगी, चुप रहने से, चौकड़ी मारकर चुपचाप बैठे रहने से, चुपचाप बैठे रहने से। बस इतना सा तो काम है। और इसके लिए तुम चाहे शब्द अभ्यास करो, चाहे तुम जप सिमरन करो। और जप सिमरन के बारे में मैं थोड़ा कल भी बात करूँगा, आज मेरे ख्याल से वक्त थोड़ा ज़्यादा हो गया है कि जप सिमरन का निषेध क्यों है, और जप सिमरन क्यों करना है और क्यों नहीं करना है, इसके बारे में थोड़ा खोलकर बताने की चेष्टा करूँगा। आज थोड़ा वक्त ज़्यादा हो गया है, तो आज के लिए बस इतना ही। श्वास क्रिया भी किया करें। सिमरन और भजन के बारे में तो बोल ही चुका हूँ। श्वास क्रिया क्या है? उसमें आपने लंबे लंबे श्वास लेने होते हैं, गिनने की कोई ज़रूरत नहीं। गिनना है तो गिन लो शुरू में, पर इसका कोई मतलब नहीं है। नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ा, नाक से लंबा सांस पेट में खींचा, मुंह से छोड़ दिया। करते करते 15 से 20 मिनट तक करो, 20 मिनट से आधा घंटा करो, जितना तुम्हारा शरीर इजाज़त देता है। अब मान लो 5-6 सांसें ली, 1 मिनट किया, थक गए। जैसे ही थके 1-1.5 मिनट आराम किया, थोड़ी देर आराम किया, फिर से करने लग पड़े। तो इस प्रक्रिया के करने के साथ तुम्हारा शरीर शांत हो जाएगा, मौन हो जाएगा। ये प्रक्रिया मदद करती है तुम लोगों को भीतर उतरने में। ये विजय शर्मा जी की प्रक्रिया है। विजय शर्मा जी भी एक बड़े उच्च कोटि के संत हैं। ये उनकी प्रक्रिया है। उन्होंने कहा था कि भाई बांट देना, मैं बांट रहा हूँ। जैसा उन्होंने कहा मैं आदेश का पालन कर रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा बांट दो तो बांट दो। मालिक की हस्ती है, गुलाम की कोई औकात नहीं होती मालिक के सामने। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था 15 से 20 मिनट या आधा घंटा अपने शरीर की क्षमता के अनुसार इस चीज़ को करो। करते करते तुम मिट जाओगे, तुम मिट जाओगे, द्वैत से अद्वैत में आ जाओगे। अद्वैत का मतलब बोलने से चुप्पी में आ जाओगे। चुप होना है अद्वैत। चुप होकर, मौन होकर अंदर जाते जाओगे, जाते जाओगे, गिरते जाओगे, गिरते जाओगे, तब जाके वो मंजिल मकसूद हासिल होगी। हासिल भी नहीं करना है तुम लोगों को, तुम हो ही। जिसकी तुम लोग खोज कर रहे हो वो तुम ही हो, कोई नहीं है और, कोई भी नहीं है और तुम ही हो। तुम ही वो जिसके सामने तुम अरदासें प्रार्थनाएं कर रहे हो, जिसको तुम बाहर बाहर भागे ढूंढ रहे हो। कस्तूरी कुंडल वसै, मृग ढूंढे बन माहे। भाई तुम बाहर ढूंढते हो दौड़ दौड़ कर, जब तब पूजा पाठ दान पुण्य नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। तुम ही हो जिसके सामने अरदासें और प्रार्थनाएं करते हो, वो तुम ही हो, तुम ही हो। अद्वैत में उतरो। तो श्वास क्रिया करने के बाद तुम लोगों ने चुपचाप मौन होकर बैठ जाना है। बस इतना सा ही करना है। शरीर कंपे कपने देना है, माथे के बीच झंझनाहट होने देनी है, फेफड़े में, पेट में, जहाँ कुछ वाइब्रेशंस होती हैं, कंपे शरीर सो कंपे। तुमने अपने कंपते हुए शरीर को देखना है, कुछ नहीं करना है, चुपचाप मौन होकर बैठ जाना है। नींद आए सो जाना है, सोने के बाद फिर से उठना है, और जब तुम उठ जाओ फिर तुमने ध्यान के लिए बैठना है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान नहीं करना चाहता तो इससे शारीरिक और मानसिक लाभ मिलता है। जिनको अनिद्रा की बीमारी है, नींद नहीं आती है, और जिनको लगता है कि हम पागल हैं, ये है वो है, उनका पागलपंती भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये न्यूरॉन्स को भी ठीक करता है। कोई भी शरीर में बीमारी हो छोटी मोटी, वो तो ये उड़ा ही देता है, उम्र लंबी हो जाती है, और भी बहुत से इस चीज़ के फ़ायदे हैं। जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं बच्चे, वो इस चीज़ को कर सकते हैं। आपकी अपनी अपनी मौज है। कर कौन नहीं सकता? प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें। हार्ट पेशेंट
और जो सांस के पेशेंट हैं, जिनको सांस की बीमारी, दिल की बीमारी है, 1-2 सांसें लेकर देखें। अगर दिक्कत हो, दर्द हो, फिर बिल्कुल ना करें, फिर इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपके लिए रास्ता है या तो प्रेम का, या चौकड़ी मारकर चुपचाप बैठ जाओ। चौकड़ी नहीं मार सकते, कुर्सी पे बैठ जाओ, सोफे पर बैठ जाओ। और ये जो सांस क्रिया है, ये आप घर के अंदर भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, पर खिड़कियां दरवाजे खोल कर रखना, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन तुम्हारे अंदर जाएगी उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। पहली ही सांस अंदर जाएगी, तुम्हें फ़ायदा होगा। सर घूमे घूमने देना है, मरने से डर लगे लगने देना है, मरेगा कोई नहीं। तुम लोगों के सामने जिंदा बोल रहा हूँ, मैं तो ना मरा, मैं ना कभी मरा ना मरूंगा, क्योंकि मैं शाश्वत हूँ। मैं कभी नहीं मरा, बस ये शरीर बदलता रहता है। और क्या होता है, मुझे ये पता लग गया है कि मैं कौन हूँ। बस पता लग गया, इसीलिए वो बुलवा रहा है, मैं बोल रहा हूँ। मैं एक रोल अदा कर रहा हूँ, एक पार्ट अदा कर रहा हूँ। कठपुतली हूँ, कठपुतली की क्या औकात, क्या करे सो करे, वो सो करवाए सो करवाए। मुझे मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो उस प्रभु का। तो इस श्वास क्रिया के करने के बाद तुम लोग आराम से बैठ जाओ, लेट जाओ, या जिसको नींद नहीं आती लेटे लेटे भी कर सकता है। नींद आ जाएगी, धीरे धीरे नींद कम हो जाएगी, नींद की गहराई बढ़ जाएगी, तुम लोगों की डिप्रेशन, चिंता, तनाव सब कुछ हट जाएगा। ये बड़ी कारगर प्रक्रिया है। बाकी भजन सिमरन करना वो करो, ये चीज़ करनी ये करो, आपकी अपनी अपनी मौज है। इसके प्रक्रिया को करने के साथ आप लोगों को शब्द धुन भी सुनाई दे सकती है और प्रकाश भी दिखाई दे सकता है। तो प्रकाश में उतर जाना, शब्द धुन में उतर जाना, अपने आप तुम्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप रोज़ करें। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में। उससे पहले एक विनम्र प्रार्थना मेरी, पुरानी सत्संग वीडियोस अवश्य सुनिया करें। अगर पुरानी सत्संग वीडियोस सुन लोगे, क्या पता आपके किसी पुराने सवाल का जवाब मिल जाए। तो मेरी यही विनम्र प्रार्थना है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे भी आप सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे भी आप अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। अगर चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हो। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक या 7 बजे तक। अगर कोई भी सत्संग डाला हो तो आप जी बड़ी खुशी खुशी से सुन सकते हैं। अगर किसी को शेयर भी करना हो तो आपकी मौज है, करना हो कर दीजिए, नहीं तो मस्त होते रहिए। आप मेरी इन वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो बहमों भरमों से दूर आने के लिए, आध्यात्म में तरक्की के लिए, अपने प्रश्नों के जवाब के लिए, मन की शंका हटाने के लिए। और अगर कोई नहीं कर सकता है तो चुपचाप वीडियो को लगा दे और ध्यान में उतर जाए। आपका फ़ायदा होगा। जैसा मर्जी चाहे, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़रूरी बात, मेरी बातों पर ऐसे ही यकीन मत कर लेना। पहले करना, अमल में लाना, तब तक यकीन मत करना जब तक तुम्हारे अमल में ना आ जाए। फिलहाल को सुन लेना, कोई बात नहीं, सुनकर गुनना, इस पर चलना, अमल करना। अमल कर लोगे तुम्हारा फ़ायदा, तुम्हारी मौज है। नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए ये पांडित्य का कारण बन जाएगी, बहस बहासी का कारण बन जाएगी। तो मेरी बातों को ऐसे मानने की ज़रूरत नहीं है, यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पर क्वेश्चन मार्क ही रखना। और जब तुम्हें अनुभव हो जाए जैसा मैं बोलता हूँ, फिर चाहे तुम फुल स्टॉप या डॉट लगा देना या डंडा लगा देना, तुम्हारी अपनी मौज है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।